नमस्कार। आज हम हैकाथॉन की दुनिया में थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और आर्टिकल्स हैं जो इन तेज़ रफ्तार कोडिंग इवेंट्स पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये हैकाथॉन आखिर हैं क्या। क्या ये सच में इनोवेशन के गढ़ हैं या सिर्फ कुछ घंटों की ज़ोरदार कंपटीशन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हैकाथॉन होता क्या है, मतलब इन नोट्स के हिसाब से ये बेसिकली 24 से 72 घंटे का एक कोडिंग मैराथन जैसा है, जहां टीमें साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढती हैं या कोई प्रोटोटाइप बनाती हैं। और हाँ, यहाँ हैक का मतलब वो गैर कानूनी हैकिंग नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि तेजी से जुगाड़ लगाकर कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना है। बिल्कुल सही। और इन इवेंट्स का ना एक खास स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा लगभग हर जगह वैसा ही मिलेगा। शुरुआत में प्रॉब्लम स्टेटमेंट या थीम दी जाती है, फिर आइडिया सोचने का टाइम, उसके बाद शुरू होता है असली काम, मतलब नॉन स्टॉप कोडिंग, कई बार तो पूरी रात चलती है। और आखिर में जजों के सामने प्रेजेंटेशन, जिसे पिच कहते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी चुनौती वो है वक्त। सिर्फ मान लीजिए 48 घंटे में एक कोरे आइडिया से वर्किंग प्रोटोटाइप और एक अच्छी पिच तक पहुंचना, ये वाकई तेज है। वाह, वाकई सुनने में ही जोरदार लगता है। अच्छा, तो इन सोर्सेज में फायदों का भी जिक्र है, क्या है वो? जैसे कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, वो तो है। नए लोगों से मिलना, टीम में काम करना, नेटवर्किंग का बढ़िया मौका। बिल्कुल। और कई बार तो सुना है कंपनियों के हायरिंग मैनेजर भी होते हैं वहाँ। हाँ, अक्सर उनसे सीधे बात हो सकती है। कुछ हैकेथॉन में तो कैश प्राइज या इंटर्नशिप या तक कि जॉब ऑफर भी मिल जाते हैं। अरे वाह। हाँ, ये मौके तो हैं। और एक दिलचस्प बात जो कई जगह दिखी वो ये कि कभी-कभी हैकेथॉन में बनी टीमें वो आगे चलकर साथ में स्टार्टअप शुरू कर देती हैं। अच्छा। को फाउंडर बन जाते हैं। हाँ। तो मतलब जीतने हारने से ज्यादा शायद सीखने और कनेक्शन बनाने पर जोर रहता है। लेकिन जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ बिल्कुल। वो क्या है, क्या चुनौतियां या कमियां बताई गई हैं? कई हैं एक्चुअली। एक तो सबसे बड़ी चिंता है नींद की कमी। मतलब लगातार जागकर कोड लिखने से गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है ना? लॉजिकल है। तो कोड की क्वालिटी गिर सकती है। नतीजा, कई बार टीमें आधा अधूरा या ठीक से काम न करने वाला प्रोजेक्ट ही पेश कर पाती हैं। फिर एक मजेदार टर्म यूज हुआ है, हैकाथॉन टूरिज्म। हैकाथॉन टूरिज्म, ये क्या है? मतलब कुछ लोग सिर्फ फ्री टी शर्ट, स्टिकर और खाने पीने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें असल में कुछ बनाने में खास इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, अच्छा, ये तो मजेदार है। और कंपनियों के नजरिए से कोई चिंता? हाँ, एक बात उठाई गई है कि कहीं कंपनियां इसे मुफ्त में रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब R&D के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। मतलब पार्टिसिपेंट से नए आइडियाज ले लिए और बाद में उन्हें कोई क्रेडिट या मुआवजा भी नहीं दिया। ये थोड़ी ग्रे एरिया वाली बात है। पार्टिसिपेंट्स को ये सोचना चाहिए। तो फिर कंपनियां इन्हें कराती क्यों है, स्पॉन्सर क्यों करती हैं? उनका क्या फायदा है इसमें? मतलब ये सवाल तो उठता है कि कंपनियां अपना क्या फायदा देखती हैं? देखिए, उनके लिए भी फायदे हैं। जैसा बताया गया है, ये नया टैलेंट खोजने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप कुछ ही घंटों में देख सकते हैं कि कौन प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है, किसके पास अच्छे आइडियाज हैं, कौन टीम प्लेयर है। सही बात है। और इसके अलावा ये कंपनियों के लिए, खासकर स्टार्टअप्स के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने और डेवलपर कम्युनिटी में पहचान बनाने का एक सस्ता तरीका भी है। अच्छा। उन्हें कम खर्चे में पब्लिसिटी मिल जाती है और कई नए आइडियाज भी सुनने को मिल जाते हैं, भले वो जीते नहीं। समझ गया। तो ये एक तरह से टू वे स्ट्रीट है। पार्टिसिपेंट्स को फायदे हैं, कंपनियों को भी। लेकिन हाँ, पार्टिसिपेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो मूल रूप से फ्री में काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई जीतना चाहे या सक्सेसफुल होना चाहे तो उसके लिए क्या टिप्स दिए गए हैं? कुछ बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। पहला, अपना आइडिया सिंपल रखें और ऐसा चुनें जो स्केलेबल हो, मतलब जिसे बाद में बड़ा बनाया जा सके और दिए गए टाइम में कुछ हद तक पूरा किया जा सके। ओके। दूसरा, टीम में शुरू में ही रोल्स बांट लें। कौन कोडिंग करेगा, कौन डिजाइन, कौन प्रेजेंटेशन देगा। क्लैरिटी जरूरी है। तीसरा, थोड़ी नींद जरूर लें प्लीज। दिमाग फ्रेश रखना जरूरी है, वरना गलतियां होंगी। हाँ, ये तो है। और आखिर में अपनी पिच या प्रेजेंटेशन पर फोकस करें। एक चलता हुआ डेमो दिखाना, वो हमेशा सिर्फ स्लाइड्स दिखाने से ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। राइट, दिखाता है कि आपने वाकई कुछ बनाया है। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के हैकाथॉन एक बहुत ही तेज रफ्तार, हाई एनर्जी वाला एक्सपीरियंस है। इसमें एक्साइटमेंट है, प्रेशर है, टीम वर्क है और हाँ, ढेर सारी कॉफी।
हाँ, कॉफी तो है। ये सारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि नतीजा चाहे जो भी हो, जीत हो या हार, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसा एक आर्टिकल में कहा गया था, स्वैग बैग का साइज आइडिया की क्वालिटी से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही। और ये सारी बातें हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि इन इवेंट्स के जो फौरी नतीजे हैं, जैसे नए प्रोटोटाइप या जॉब ऑफर, उनसे आगे बढ़कर देखें तो क्या ये सचमुच लॉन्ग टर्म इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देते हैं, या फिर ये मुख्य रूप से बस टैलेंट दिखाने और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पेश करने का एक प्लेटफॉर्म बनकर रह जाते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।